हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम समसामयिक भारतीय शिक्षा के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है नैक क्या है, यानी NAAC जिसे हम नैक कहते हैं। तो नैक क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक से आपका क्या तात्पर्य है, नैक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसके उत्तर पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि नैक आखिर है क्या। तो आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ब्रैकेट में नैक। तो अब इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि नैक का फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है। हिंदी भाषा में से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहते हैं। अब यहाँ पे इसका फुल नेम क्या है नैक का, पहले हम वो जानेंगे। तो इंग्लिश में भी इसका फुल फॉर्म जानेंगे, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम केवल इसके नाम से ही करेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे लिखेंगे। संस्था के द्वारा भारत में उच्च शिक्षा की यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों का मूल्यांकन करके उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। गुणवत्ता की जांच से शिक्षा का स्तर अच्छा बना रहता है। यानी ये जो संस्था है, ये जो नैक संस्था है, तो इस संस्था के द्वारा जो भारत में उच्च शिक्षा की जो भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें जो है मान्यता प्रदान की जाती है कि आप जो है वो महाविद्यालय चलने योग्य है या नहीं, वो जो आपका कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो चलने योग्य है कि नहीं, उनका संचालन होगा या नहीं। तो ओवरऑल जो है जो उच्च शिक्षा की जो भी संस्थाएं होती हैं, ये क्या करता है नैक कि उनका मूल्यांकन करता है और उन्हें मान्यता भी प्रदान की जाती है इसके द्वारा कि वो कितना अच्छा है, वो संचालन के योग्य है या नहीं है, और कौन सी मतलब अच्छा है या मतलब बुरा है। तो ये ओवरऑल इसका जो है इसमें वही है कि बस हम उच्च शिक्षा की जो भी संस्थाएं होती हैं, ओवरऑल हम इसका उसमें मूल्यांकन करते हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। और लास्ट में जो लाइन है कि गुणवत्ता की जांच से शिक्षा का स्तर अच्छा बना रहता है। आपको भी बताया, जब आप किसी चीज़ की जांच करते रहोगे तो वो चीज़ हमेशा जो है अपने आप को बेटर बनाए रखती है। तो वही है कि अगर हम गुणवत्ता की जांच करते रहें तो उससे जो शिक्षा का स्तर है वो भी कैसा होगा, वो भी अच्छा बना रहेगा। अब तो ये हमने नैक का जो ओवरऑल एक काम क्या है, यानी नैक क्या करता है वो जान लिया, नैक का अर्थ क्या है वो जान लिया। अब हम नैक की स्थापना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नैक की स्थापना 1994 में नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के द्वारा ही स्थापित किया गया था। भारत में, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुदान देने से पूर्व UGC को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के मानदंड की जांच करने की आवश्यकता हुई। इसकी पूर्ति के लिए UGC ने वर्ष 1994 में नैक की स्थापना की। पहले इतना समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो नैक की स्थापना है पूछेगा कब हुई, तो 1994 में हुई। और ये किसकी सिफारिश के आधार पर की गई, मतलब इसकी सिफारिश किसने की थी नैक की स्थापना के लिए, तो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन यानी आपकी जो पहली मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली थी, उसी शिक्षा नीति की सिफारिश पर जो है नैक की स्थापना की गई थी। और ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो इसी आयोग के द्वारा ही ये नैक जो है उसको स्थापित किया गया था। मतलब किसके सिफारिश पे हुआ था, तो NEP 1986 की सिफारिश पे हुआ था। लेकिन इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया, तो इसको स्थापित UGC के द्वारा किया गया था, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे आगे था कि
जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो देश में उच्च शिक्षा के लिए अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता था। यानी अगर हम जो विद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनको अगर कुछ अनुदान जो है प्रदान करने की बात होती थी तो वो कार्य कौन करता था, मतलब कौन अनुदान जो है उनको प्रदान करता था, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है अनुदान देने से पूर्व यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के जो मानदंड है, क्योंकि आप किसी को पैसे दोगे तो आप उसके बारे में जांच पड़ताल करोगे ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे जनरल लाइफ में है कि अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हो तो आप उसके बैकग्राउंड को देखते हो कि वो कितना लॉयल है या नहीं है, वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा पैसे वापस, तो ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि जो उच्च शिक्षा के अनुदान देने की बात होती थी वो देने का कार्य तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता था। लेकिन जो अनुदान देने से पूर्व की बात करें तो जो यूजीसी है, यूजीसी को उन कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या फिर संस्था हो के जो मानदंड है उसकी जांच करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जांचेगा तभी तो पैसे देगा। तो इसकी पूर्ति के लिए, क्योंकि अब उसको थोड़ा लगता था कि इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है, बहुत ज़्यादा काम है, तो इसकी पूर्ति के लिए यूजीसी ने वर्ष 1994 में नैक की स्थापना की। यानी अब नैक ने कहा कि मुझे ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, तो अब इस काम के लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगा। इस वजह से नैक ने 1994 में यूजीसी ने 1994 में नैक की जो है स्थापना कर दी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका हो। नैक की पूर्ण रूप से यूजीसी द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था यूजीसी द्वारा निर्धारित यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज हेतु मानकों की जांच करता है। यानी अब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो नैक है वो क्या है कि पूर्ण रूप से यूजीसी द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है, और यह जो संस्था है वो यूजीसी द्वारा निर्धारित जो भी मानक है उसकी यह जांच करता है कि यूजीसी की जो मतलब गाइडलाइन है, क्या ये जो विद्यालय जिसकी वो जांच करता है क्या वो उनके यूजीसी ने जो निर्धारित किए थे मानक, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको मान रहा है कि नहीं। तो ये संस्था यही करती है कि जो यूजीसी द्वारा निर्धारित जो मानक होते हैं उसकी ये मतलब उनकी कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो उनके हेतु जो है मानक उसकी ये जाँच करता है। अगला है नैक का मुख्यालय वर्तमान समय में बेंगलोर में स्थित है। तो ये अगर बात करें तो उसके जो मुख्यालय है तो वो बेंगलोर में है। अब राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का उद्देश्य यह है कि भारत की उच्च शिक्षा को और भी बेहतर बनाए। जैसे ये ओवरऑल ये सारी जो चीज़ें कर रहा है नैक की जो हमारा यूनिवर्सिटी जो उच्च शिक्षा वाली बात है कि उच्च शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उसकी यह जांच करता है और उनको ग्रेड वगैरह सब कुछ प्रदान करता है। तो ये क्यों करता है, ये जो है भारत की जो उच्च शिक्षा है उसको और बेहतर बनाने के लिए ये सारे कार्य वो करता है। तो उद्देश्य में आप ये लिखेंगे कि यह भारत की उच्च शिक्षा को और भी बेहतर बनाए। ये इस उद्देश्य को जो है कहीं ना कहीं मानता है या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नैक जो है कार्यरत रहता है। अब आगे है कि नैक के द्वारा 2015 तक देश में करीब 26 राज्यों में 2000 कॉलेजों और 140 विद्यालयों को भी मान्यता प्रदान की गई है। यानी अगर 2015 तक की बात करें तो 26 राज्य में 2000 कॉलेज जो है जिनको कि नैक द्वारा ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ दे दिया गया है, उनको मान्यता भी प्रदान कर दी गई है, और 140 विश्वविद्यालयों को भी जो है मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो ये आपका हो गया आपका पूरा कंप्लीट नैक के बारे में। यहाँ तक आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे है कि नैक संपूर्ण ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर संस्थाओं को ग्रेड देता है। यानी ये जो नैक है वो किसके आधार पर जो संस्थाएं हैं उसको ग्रेड प्रोवाइड करता है, तो संपूर्ण ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर वो ग्रेड देता है। अब ये ग्रेड जो है वो क्या है, उसका एक सिस्टम क्या है, यानी ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह क्या है, तो चलिए आगे वाली हेडिंग में हम देखेंगे। तो नैक ग्रेडिंग सिस्टम यानी नैक रेटिंग सिस्टम, इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखेंगे कि नैक मूल्यांकन यानी नैक रेटिंग के अंतर्गत CGPA ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। इसमें न्यूनतम ग्रेड 1.5 और अधिकतम ग्रेड 4 है। मूल्यांकन के समय नैक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रदान की गई सुविधाओं के अनुसार उन्हें ग्रेड प्रदान करता है। इसी ग्रेड के अनुसार ही मान्यता प्रदान की जाती है। नैक रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत भारत के सभी उच्च संस्थाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, और 4 श्रेणियां हैं A, B, C, D।
अब यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। तो ये नैक ग्रेडिंग सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत जो है CGPA जो ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसको अपनाया जाता है। और इसमें ये है कि जैसे जो ग्रेड देने वाली बात है, तो अधिकतम जो ये ग्रेड मतलब एक नंबर की अगर हम बात करें, जो ग्रेडिंग नंबर है कि यानी कितनी वैल्यू है, तो न्यूनतम ग्रेड आप 1.5 दे सकते हैं और अधिकतम ग्रेड जो है वो आप 4 दे सकते हैं। तो इसमें न्यूनतम ग्रेड 1.5 और अधिकतम ग्रेड क्या है, 4 होता है। और मूल्यांकन जब ये नैक करता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेजों का, तो वो क्या करता है कि वहाँ पर जो भी सुविधाएं उसको मिलती है, मतलब जैसे चेकिंग के दौरान क्या सुविधाएं अभी उस संस्था के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, उसी के आधार पर ही उन्हें ग्रेड दिया जाता है और इसी ग्रेड के अनुसार ही उन्हें मान्यता भी प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मैं आई डोंट मतलब मुझे ये मतलब पता नहीं है कि आपके साथ ऐसा है या नहीं है, या फिर हुआ है या नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जैसे जब मैं PG कर रही थी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उस दौरान क्या हुआ था कि हमारे विद्यालय में ये हुआ कि नैक के थ्रू लोग आने वाले हैं कॉलेज को मान्यता देने के लिए, ग्रेड देने के लिए कि कौन सा ग्रेड होगा। तो हम लोगों को ये हुआ कि अब ठीक है, पूरे जो कॉलेज है उसकी पूरी साफ़ सफाई करनी है। तो सारे बच्चे, हर डिपार्टमेंट के बच्चे जो है उस चीज़ में लग गए। एक एक चीज़ हम लोगों ने, छोटी छोटी चीज़ भी हमने बिल्कुल धो के साफ़ करके, अगर धोने योग्य तो धो दिया, अगर नहीं है तो उसको पोंछ दिया। मतलब जैसा नीड था उसके हिसाब से हमने उस पूरे विद्यालय को बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन और बहुत बेहतर कर दिया। और जिस दिन वो लोग आने वाले थे नैक के लोग, तो उस दिन भी हमने पूरा मतलब एक तरह से प्रोग्राम दिखाया गया था। हमने उनके स्वागत के लिए पूरी लाइन लगाई थी, सब कुछ हमने उनके लिए किया, उनके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम रखा, उनकी खातिरदारी की। तो ये क्यों हम करते हैं कि आप जिस तरह से नैक के जो लोग हैं, अगर आप उनके समक्ष जो है सारी सुविधाओं को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो, कॉलेज में सारी चीज़ें अच्छे से उनको दिखाई देती हैं, उनको फील होता है कि नहीं यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं, तो वो उसी के अनुरूप जो है ग्रेड देते हैं और इस ग्रेड के अनुसार ही जो है विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो किस श्रेणी में मान्यता देते हैं, तो नैक रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत भारत के जो सभी उच्च जो शिक्षण संस्थान हैं उसको हम लोग 4 श्रेणी में जो है बांटते हैं या विभाजित करते हैं। वो कौन कौन सी है, ABCD, ठीक है। अब आगे यहाँ पे है कि यह रेटिंग सभी शिक्षा संस्थाओं की स्थिति को बताती है कि कौन सा शिक्षा संस्थान बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम ये रेटिंग दे देते हैं तो इस रेटिंग को देखकर ही हम एक आइडिया लगा पाते हैं कि ये जो शिक्षा संस्थान है वो कैसा है, वहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं, वो अच्छा है या नहीं है, तो कौन सा शिक्षण संस्थान बहुत अच्छा है, ये सब कुछ हम लोग इस रेटिंग को देख के या इस श्रेणी को देख के समझ पाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे आगे है कि नैक मूल्यांकन में जिस संस्थान को A++ प्रदान किया जाता है उनमें शिक्षा प्रदान करने का स्तर बहुत ही अच्छा होता है। यानी कह सकते हैं कि वो विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का एक बहुत ही अच्छा जो है शिक्षा संस्थान होता है। तो हम जिस तरह का ग्रेड मिलता है, जिस तरह से जिस श्रेणी में हमको उस संस्थान को जो है जिस श्रेणी में रखा जाता है, वो श्रेणी देख कर ही हम एक आइडिया लगा पाते हैं कि वो शिक्षा जो संस्थान है वहाँ पर शिक्षा प्रदान करने का स्तर कैसा है। अब लास्ट में यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिस संस्थान को D प्रदान किया जाता है उनमें वह स्तर बहुत ही बेकार होता है, ऐसे संस्थान को मान्यता नहीं प्रदान की जाती है। यानी नॉर्मली जो श्रेणी है वो A, B, C भी प्रदान की जाती है, D नहीं प्रदान की जाती। अगर D है किसी संस्थान के आगे, आपको लगता है कि नहीं D लिखा है कि इसे D श्रेणी में रखा गया है, तो इसका मतलब कि वो वहाँ का जो स्तर है, उस संस्था का जो स्तर है वो बहुत ही बेकार है और ऐसी संस्था को जो है मान्यता भी नहीं प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या है ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह किस तरह से चलता है। अब हमारी बारी आती है नैक के कार्य की। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को मैंने रखा है। पहला है उच्चतर शिक्षा संस्थाओं एवं उनके कार्यक्रमों का ग्रेडीकरण करना। ठीक है, यानी जो उच्च शिक्षा संस्थान है और उनके जो कार्यक्रम है उसको ग्रेडीकरण करना कि आप किस ग्रेड में आते हैं। जो ग्रेडिंग सिस्टम भी मैंने ऊपर बताई, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि आपको किस ग्रेड में रखा गया है। A++, B, D, C+, B+ किस में रखा गया है। ठीक है, दूसरा है नैक उच्च शिक्षा संस्थाओं को उनकी ताकत और कमजोरियों को जानने में मदद करता है। यानी जब हम नैक होता है, यानी नैक के लोग जब आते हैं उस संस्था को ग्रेड वगैरह देते हैं, तो हम
कहीं ना कहीं नैक की वजह से हम जो उच्च शिक्षित जो संस्थान है वो अपनी ताकत को और अपनी कमजोरियों को समझ पाते हैं कि हमारा विद्यालय किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में अभी भी हमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, जिससे हम बेहतर कर दें कि हमें नैक के लोग जो आए वो हमारे विद्यालय को अच्छी रेटिंग दे, अच्छा ग्रेड दे। तो ये चीज़ है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान को ये उनकी ताकत और कमजोरियों को जानने में जो है ये मदद करता है। तीसरा है, यह शिक्षण संस्थानों को नवीन तरीके अपनाने में मदद करता है। यानी शिक्षण संस्थान जो है वो हमेशा नई नई तकनीकों का, यानी आज के समय में जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को अपनाए ताकि जो ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है वो बेहतर हो। तो यह शिक्षा संस्थानों को जो है नवीन तरीके अपनाने में भी काफ़ी मदद करता है। चौथा है, नैक उच्च शिक्षा संस्थानों की फंडिंग पर निर्णय ले सकता है। यानी नैक क्या कर सकता है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी जो फंडिंग है कि कौन से विद्यालय को कितना फंड मिलना चाहिए, ये जो है नैक उस चीज़ पर डिसीजन भी ले सकता है, क्योंकि नैक ही डिसाइड करता है कि वो शिक्षण संस्थान जो है वहाँ पर शिक्षा अधिगम प्रक्रिया कैसी है, वहाँ पर जो है जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो किस तरह से हैं, वहाँ पे शिक्षा का संचालन किस तरह से हो रहा है। तो इसीलिए नैक ये डिसाइड कर सकता है, निर्णय ले सकता है कि उस विद्यालय की फंडिंग जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी उसके संबंध में वो डिसीजन ले सकता है। पांचवा है, छात्र और संस्थान के मध्य अनुशासन किस प्रकार का है, नैक के द्वारा जांच की जाती है। यानी नैक के द्वारा हम ये भी जान पाते हैं, यानी इसका एक कार्य है कि ये भी जान लेती है कि विद्यालय में जो है जो संस्थान है वहाँ पर वहाँ के छात्रों के मध्य जो अनुशासन है वो किस प्रकार का है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे केवल डर की वजह से जो है बस जब तक कोई सामने चेक कर रहा है तभी तक वो है, मतलब आपका अनुशासन का पालन कर रहे हैं। अगर जैसे ही वहाँ से कोई सीनियर पर्सन हट गया फिर से वही शुरू हो गया अनुशासनहीनता। तो नैक के द्वारा जो है जो छात्र और संस्थान है उनके मध्य अनुशासन किस प्रकार का है और ये जो है जांच की जाती है कि अच्छा है या बुरा है। ऐसा तो नहीं कि केवल डर की वजह से अनुशासन है, बच्चों में उस चीज़ के प्रति खुद की आपसी समझ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पॉइंट में आई थिंक समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा पॉइंट है, यह पाठ्यक्रम की जांच करता है कि पाठ्यक्रम वर्तमान समय के निर्धारित किए गए मानक या स्टैंडर्ड के अनुरूप है अथवा नहीं। मतलब ये इस चीज़ की भी देख रेख करता है कि जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं विद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, वो वर्तमान समय में निर्धारित किए गए मानक जो हैं उसके अनुरूप है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं पुराने धर्रों पर चली आ रही पाठ्यक्रम को ही अभी भी अप्लाई किया जा रहा है। तो ये इस चीज़ की भी जाँच करता है। सातवां है, यह संस्थान के संगठन और प्रबंधन के विषय में विस्तार से जानकारी को प्राप्त करता है कि जो संस्थान है जो उसका संगठन और उसका प्रबंधन किस तरह से है, उस चीज़ के बारे में भी ये विस्तार से जानकारी को प्राप्त करता है। आठवां है, इससे हमें संस्था द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। यानी अगर आप नैक के थ्रू किसी विद्यालय को, किसी कॉलेज को ग्रेड दे देते हो तो हम उस ग्रेड को देख के ही एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कैसी है, क्या वहाँ पर जो शिक्षा गुणवत्ता है वो अच्छी है या नहीं है। यानी ग्रेड के माध्यम से ही हमको एक विश्वसनीय जानकारी शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में हमें किसी भी संस्था की प्राप्त हो जाती है। नौवां है, संस्थाओं को अपनी प्रक्रियाएं, तकनीकी और स्वमूल्यांकन हेतु क्रियाविधियों को विकसित करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना। यानी जो संस्था हैं उनको अपनी प्रक्रिया, अपनी तकनीक और अपना स्वयं का मूल्यांकन हेतु जो है क्रियाविधियों को विकसित करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। 10वां है, संस्थाओं द्वारा उनके अकादमिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है। यानी ये जो है नैक, वो जो संस्थान है उनके जो अकादमिक लक्ष्य हैं, मतलब एकेडमिक जो लक्ष्य हैं, गोल हैं, उसकी भी पूर्ति में वो काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 मैंने लिखे हैं कार्यों को, इत्यादि आप लिख सकते हैं। अतः इन सभी बिंदुओं के माध्यम से नैक के कार्यों को भली भांति समझा जा सकता है। तो इस तरह से आप ये वीडियो अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइम बहुत नहीं है इसलिए काफ़ी जल्दी करना पड़ रहा है और आई होप कि आपको ये हेल्प दिखे हमारी। और इसी तरह बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।